राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल, ठीक है। ये सवाल भी आपको मतलब क्या था, सिंपल स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है। आपको बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग है या फिर बैड स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर गुड स्ट्रिंग है यू हैव टू आउटपुट यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। अब देखते क्राइटेरिया क्या होता है गुड स्ट्रिंग का, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग गुड तब होगा जब वो स्टार्ट करे एंड ए से और एंड करे बी से, बीच में कितने भी ए आ सकते हैं, ठीक है, बस, ठीक है। अब ये होते हैं गुड स्ट्रिंग्स। अब इन सभी गुड स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाओगे, दैट स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी गुड स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा एक गुड स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है। ए बी, ये भी गुड स्ट्रिंग है। 4 टाइम्स ए बी, ये भी एक गुड स्ट्रिंग है। तो जितनी भी बार आप ए रख लो, ठीक है, उसके बाद एंड पे अगर आप बी करते हो तो ये एक गुड स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या आपको जो गिवन स्ट्रिंग है वो मल्टीपल गुड स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन से बना है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? वेल, अगर आप ध्यान दें ए बी, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं एक इस तरीके से कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ ए बी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी बी, ठीक है। तो ये क्या गुड स्ट्रिंग है? यस, इट इज ए गुड स्ट्रिंग। पर गुड स्ट्रिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका एक हमेशा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, क्या, कि वो स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी से, ठीक है। ये तो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ही रहेगा। और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है गुड स्ट्रिंग का? एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका लेंथ जो है वो 2 या 2 से बड़ा होना है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया? आपको यहाँ से ऑब्जर्व होना चाहिए कि नंबर ऑफ एज हमेशा नंबर ऑफ बी से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। कौन कौन से गुड स्ट्रिंग है आप ध्यान से अगर देखें, ए बी, ठीक है। अगर हम ए बी करके ही गुड स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करें तो हमारे नंबर ऑफ एज हमेशा नंबर ऑफ बी के बराबर रहने वाले, ठीक है। अगर मैं ए बी वाला गुड स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर दूं, जो मेरा नंबर ऑफ ए है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, ठीक है। सेम गोज विद अगर मैं 3 टाइम्स ए कर दूं, ठीक है, तो भी नंबर ऑफ एज ज्यादा होने चाहिए। अगर कोई भी आपको स्ट्रिंग ऐसा दे रही है, ठीक है, जहां पर आपके नंबर ऑफ बीज ज्यादा है, जैसे कि ए बी बी ट्रिपल ए बी, ठीक है, तो ये क्या आप इस स्ट्रिंग को किसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करके बना सकते हो गुड स्ट्रिंग? वेल, द आंसर विल बी नो, ठीक है। आपने मान लो कि ये गुड स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ए बी। अब ये बी, ठीक है, या तो आप ये गुड स्ट्रिंग ले लो। अब ये इस बी से शुरुआत होने वाला गुड स्ट्रिंग तो आप बना ही नहीं सकते, तो द आंसर विल बी नो, ठीक है। तो हमने समझा कि दो चीज, एक तो वो हमेशा ए से शुरू होना चाहिए और बी पे एंड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बी से ज्यादा होने चाहिए। क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग को देखते हैं, तो ये है डबल ए बी, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया? इसको मैंने ये ए बी और ए बी को कॉन्कैटिनेट करके बना लिया। दूसरा कोई तरीका हो सकता है क्या? यस, दूसरा भी एक तरीका हो सकता है कि मैंने ये स्ट्रिंग उठाया ए बी, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग बनाया और इसके बीच में ये ए बी कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ठीक है, अगर आपका स्ट्रिंग वैलिड है तो आप हमेशा बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। पर यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ये ए से शुरू हो रहा है, बी से खत्म हो रहा है, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ एज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होने से भी चलेगा, पर यहाँ पर ग्रेटर देन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। इस एग्जाम्पल पे अगर आप आए, ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, पर नंबर ऑफ ए से ज्यादा नंबर ऑफ बी है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस एग्जाम्पल पर आते हैं, तो इसमें मेनी टाइम्स ए एंड देन एंड हो रहा है बी पे, आराम से बन सकता है, ये परफेक्ट स्ट्रिंग है। ये ऑफ लेंथ 1 है, ठीक है। लेंथ 1 का स्ट्रिंग यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि लेंथ जो होगा आपका हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, जो आपका स्ट्रिंग दिया हुआ है, तभी वो गुड स्ट्रिंग होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई समझ में आ गए होंगे। एक बार और दो सारे कुछ कुछ एग्जांपल मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ए ट्रिपल डबल बी देन ए बी, ठीक है। क्या इसको बना सकते हैं? अगेन बना सकते हैं।
इसके बारे में तो हमने बात भी किया, ए बी के अंदर कॉन्कैटिनेट कर दिया ए बी, फिर इस ए बी को कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये तरीका हो सकता है। ट्रिपल ए डबल बी ए बी बी, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस पे मैंने क्या किया, ए बी के अंदर कॉन्कैटिनेट किया, सॉरी सबसे पहले मैंने ये वाला ए बी उठा लिया, ठीक है, ये वाला ए और बी उठा लिया, उसके अंदर मैंने ये ए बी उठा लिया, उसके अंदर मैंने ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी ये सारा केस बन के आ रहा है, जो सारा कंडीशन हमने अभी बात किया, तो हमेशा ही वो स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग होगा, अदरवाइज जो स्ट्रिंग है वो गुड स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कोड करके इम्प्लीमेंट करना भी आसान था, और थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं, मतलब मैंने पढ़ा नहीं तो इसलिए मेरा 2-3 बार गलत हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, ठीक है, आसानी था। अगर आप एक बार में पढ़ के समझ जाते तो बहुत आराम से कोड भी कर सकते थे, कोई टफ नहीं था इसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए और बी रखा है, ठीक है, तो बेसिकली बी वेरिएबल का जरूरत नहीं, मैंने बेकार में इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पर मैं काउंट करूंगा कि नंबर ऑफ एज कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ एज अगर मुझे बी मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या नंबर ऑफ एज अभी तक 0 है, ठीक है। एक ये भी तो केस हो सकता है, बी अभी तक ए आया ही नहीं और आपका शुरुआत हो गया 20, तो इस केस में तो गलत हो गया, तो आपको यहाँ पर से फॉल्स कर देना है। अदरवाइज जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए आया, आपने ए प्लस प्लस किया काउंट ऑफ ए, ठीक है, ये काउंट ऑफ ए हो गया 1, फिर अगेन ए आया, काउंट ऑफ ए 2 कर दिया आपने, फिर बी आया, तो क्या ए का वैल्यू 0 है? नहीं, ए का वैल्यू तो अभी 0 नहीं है, फ्लैग यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करेगा, ए का वैल्यू आपको रिड्यूस कर देना, ठीक है, ए माइनस 1, ठीक है। फिर अगेन आप बी पे आए, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई, ए क्या 0 है अभी? नहीं, ए अभी भी 0 नहीं है, तो इस कंडीशन में आप आएंगे, ये हो जाएगा 0 ए। अब अगेन अगर आपको बी मिल जाता तो यहाँ पर ए आपको 0 हो चुका है, अब यहाँ पर से आप ए माइनस माइनस नहीं करोगे, सीधा फ्लैग को पॉज करके ब्रेकआउट कर जाओगे, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन से हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एज हमेशा हमेशा फॉर एनी पर्टिकुलर प्रीफिक्स नंबर ऑफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बीस, ठीक है, ये हम चेक कर पा रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा एंड में मैंने क्या लिखा है, जैसे मान लेते ये वाला एग्जांपल आ गया, ट्रिपल ए एंड बी एंड ए, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एज क्या हो जाएगा 3, फिर एक बी आया तो नंबर ऑफ एज हो गया 2, देन अगेन नंबर ऑफ एज हो गया 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एज इज हमेशा ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, पर ये जो स्ट्रिंग है वो क्या आपका बी से एंड कर पा रहा है? नहीं, बी से तो एंड ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर से आपको मतलब अगर ये नहीं हो रहा है सिचुएशन, बी से एंड नहीं हो रहा है, तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा। अगर बी से एंड हो रहा है और पूरे आपके इटरेशन के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए से ग्रेटर हो गए, तो आपको रिटर्न कर देना यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।